रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कल तक हम लोग ने कलील पानी और कसीर पानी पढ़ा था। आज पानी के ज़रिए नजिस ज़मीन को पाक करने का तरीक़ा क्या है, पानी के ज़रिए नजिस ज़मीन को कैसे पाक किया जाएगा। नंबर 1, कुर पानी। ऐने नजासत के दूर होने के बाद कुर या जारी पानी तमाम अज्जाए नजिस तक पहुँच जाएं, ज़मीन पाक हो जाएगी। कुर या जारी पानी ऐने नजासत के दूर होने के बाद तमाम अज्जाए नजिस पर पहुँच जाएं, ज़मीन पाक हो जाएगी। कलील पानी, ज़मीन अगर पानी को जज़्ब कर लेती हो और उस पर पानी डालकर बहाया नहीं जा सकता है तो वो आब कलील से पाक नहीं होगी। आब कलील से पाक नहीं होगी। वो ज़मीन जो जज़्ब होती है, पानी डालकर बहाया नहीं जा सकता है, तो उसको कैसे पाक करेंगे? या तो वो आब कुर से पाक करेंगे या सूरज से पाक होगी, कलील पानी से नहीं पाक होगी। जिस ज़मीन पर पानी बह सकता हो उस पर पानी बहाने से ज़मीन पाक हो जाएगी। इस पर बह सकता है, वहाँ पानी बहा दिया, वो पाक हो गई। नजिस दीवार भी नजिस ज़मीन की तरह पाक हो जाती है। तो नजिस दीवार है, ये भी नजिस ज़मीन की तरह पाक हो जाती है। बस जो है नजासत को दूर किया और पानी मार दिया, पाक हो गई। ज़मीन पाक करते वक्त अगर पानी बहकर किसी गड्ढे यानी गड्ढे में ज़मीन पाक कर रहे हैं, वो पानी जो है किसी गड्ढे में या किसी दूसरी जगह जाए तो वो तमाम जगह जहाँ से पानी गुज़रा है वो जगह जो है पाक हो जाएगी। समझ गए? मसलन हम जो है पानी के ज़रिए किसी चीज़ को नजिस कर रहे हैं, वो पानी जहाँ जहाँ बह के जा रहा है, गड्ढे में या और कहीं जा रहा है बह के, तो जहाँ जहाँ वो पानी जा रहा है वो जगह जो है पाक हो जाएगी। अगर चलते हुए हम चल रहे हैं, चलते हुए पैर का तलवा या जूते और चप्पल का तला नजिस हो जाए तो चलते चलते वो नजासत ज़ाइल हो जाए। हमारे चलते चलते अगर लग गई है नजासत और चलते चलते वो नजासत ज़ाइल हो जाए तो हमारा पैर का तलवा भी पाक हो जाएगा। अगर जूते के तले में लगी है या चप्पल के तले में लगी है तो वो भी पाक हो जाएगा। ज़मीन सिर्फ पैर के तलवे या जूते को तले के पाक करती है, मगर पाक करने की कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? ज़मीन पाक करती है किसको? पैर के तले को या जूते चप्पल के तले को, लेकिन शर्तों के साथ। शर्तें क्या हैं? नंबर 1, ज़मीन पाक हो। नंबर 1, ज़मीन पाक हो। नंबर 2, ज़मीन खुश्क हो, यानी गीली ना हो, सूखी हो। सिर्फ वो ज़मीन पाक करती है जिसका फ़र्श मिट्टी, पत्थर या ईंट जैसी चीज़ों से बना हुआ है। समझ गए? बात सब वाज़ेह हो गई? आगे बढ़िए। अगर चप्पल या पैर के तलवे की नजासत ज़मीन से रगड़ने की वजह से ज़ाइल हो जाए तो वो पाक हो जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि कम से कम 15 कदम चला जाए। कितने कदम चलना है? 15 कदम। मिसाल के तौर पे चप्पल में या पैर में नजासत लग गई, हमने पैर को या चप्पल को ज़मीन पर रगड़ दिया, वो नजासत दूर हो गई, पाक हो गई, लेकिन एहतियात यह है कि 15 कदम चल लें, बिल्कुल पाक। अब इसी तरह से धूप, यह भी पाक करती है। यह किनको पाक करती है? धूप भी कुछ शराइत के साथ बाज़ चीज़ों को पाक कर देती है। नंबर 1, ज़मीन को पाक करेगी। नंबर 2, इमारत और उसके हिस्से को पाक करेगी, मसलन खिड़की और दरवाज़े वगैरह। किसको किसको पाक करेगी? ज़मीन को, इमारत को और इमारत के कुछ हिस्सों को, जैसे खिड़की वगैरह, दरवाज़े वगैरह। नंबर 3, दरख्त और घास फूस वगैरह। दरख्त और घास फूस अगर ये नजिस हो जाएं, इनको भी सूरज पाक कर देता है। पाक होने के क्या शराइत हैं? नजिस चीज़ इतनी तर हो कि अगर कोई चीज़ उससे लग जाए तो वो भी तर हो जाए। कोई नजिस चीज़ है, ये तर है, दूसरी चीज़ इससे लगे वो भी तर हो जाए, तो वो सूरज पाक करेगा। धूप पड़ने की वजह से खुश्क हो जाए, चुनांचे अगर तरी बाकी रह जाए तो तहारत नहीं होगी। इस नजिस के चीज़ के ऊपर धूप पड़ जाए, धूप पड़ने के बाद अगर ये चीज़ खुश्क हो जाती है तो पाक है, और अगर खुश्क नहीं होती है तो पाक नहीं है, नजिस ही रहेगी। बादल या पर्दे जैसी चीज़ें इस पर सूरज की धूप पड़ने से माने ना हो। मतलब कोई चीज़ नजिस है, ये दीवार नजिस है, इसके ऊपर पर्दा पड़ा है
या बादल की वजह से सूरज डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो पाक नहीं होगा। पाक कब होगी ये दीवार? जब सूरज डायरेक्ट इसके ऊपर पड़े या दरमियान में पर्दा हाइल ना हो, तब यह दीवार पाक हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इतनी बारीक और हल्की हो कि धूप के लिए रुकावट ना हो, मसलन पर्दा बहुत हल्का सा है और वो रुकावट नहीं है धूप के लिए, तो तब भी दीवार पाक हो जाएगी। सिर्फ धूप ही की वजह से वो खुश्क हो, मसलन हवा वगैरह के ज़रिए ना हो। कोई चीज़ अगर नजिस है तो कैसे पाक होगी? सिर्फ धूप की वजह से वो सूखे। ये नहीं कि धूप निकली थोड़ी सी और उसके बाद हवा ने उसे सुखा दिया। धूप कभी सर्दियों में देखो निकलती है और चली गई, लेकिन हवा की वजह से वो सूख गई तो वो पाक नहीं होगी। पाक कौन सी होगी? जो धूप की वजह से पाक सूखे। धूप भी और हवा भी चल रही है, वो अलग मसला, पाक हो जाएगी। हाँ, धूप पड़ते वक्त उस जगह पर ऐने नजासत ना हो, लिहाजा अगर ऐने नजासत हो तो धूप पड़ने से पहले उसको दूर कर दिया जाए। यानी दीवार में नजासत लगी है, धूप निकलने के बाद भी लगी हुई है तो नजस नहीं, ये पाक नहीं होगी। पहले इस नजासत को दूर करना है। जब तक नजासत को दूर नहीं करेंगे तब तक पाक नहीं होगी। पाक हो जाएगी। दीवार या ज़मीन का ज़ाहिरी और अंदरूनी हिस्सा एक साथ खुश्क होना ज़रूरी है। क्या समझे? यानी एक दीवार है, अंदर के हिस्से से भी नजीस है, उसका बाहर का हिस्सा भी नजीस है, और धूप पड़ रही तो दोनों साथ में सूखना है। यह नहीं कि एक जो है पहले सूख गई एक बाद में सूखी। मिसाल के तौर पर बाहर का हिस्सा जो था वो सूख गया, अंदर का हिस्सा नहीं सूखा, तो बाहर के हिस्से वाली जो दीवार है वो पाक हो जाएगी, अंदर वाली पाक नहीं होगी, वो नजीस ही रहेगी। अगर ज़मीन या उसकी जैसी चीज़ें नजीस हों लेकिन तर ना हो तो पानी से तर कर दें और फिर उस तरी को सूरज खुश्क कर दे तो वो चीज़ें पाक हो जाएंगी। अल्लाह ने एक ज़मीन पे नजासत लगी हुई है लेकिन वो तर नहीं है, पानी से तर कर दें और सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ जाए, सूरज उसे सुखा दे तो वो ज़मीन पाक हो जाएगी। इस्लाम, अगर काफिर अपनी ज़बान पर शहादतें, क्या शहादतें? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दे, जारी कर दे अपनी ज़बान से, तो वो काफिर जो है पाक हो जाएगा और साथ ही उसका तमाम बदन भी पाक हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है शहादतें अरबी ज़बान में ही हों, उर्दू में भी कह दे तब भी वो पाक हो जाएगा। ऐने नजासत का ज़ाइल हो जाना, दो मकामात ऐसे हैं जहाँ ऐने नजासत का ज़ाइल हो जाना ही पाक होने के लिए काफ़ी है और वहाँ पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। अलिफ, हैवान का जिस्म, हैवान के जिस्म में अगर नजासत लग जाए, मसलन मुर्गी नजासत खा रही है और उसकी चोंच में नजासत लगी है तो उसकी चोंच नजीस है, लेकिन वो नजासत दूर हो जाए तो वो चोंच पाक हो जाती है। अब इसको पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है। हैवान का जिस्म और बदन का अंदरूनी हिस्सा, दूसरा जो है बदन का अंदरूनी हिस्सा। अंदरूनी हिस्सा कौन सा है? मसलन नाक के अंदर का हिस्सा या मुंह के अंदर का हिस्सा। इसको ऐसे समझिए, ब्रश करते वक्त दांतों से खून निकल आता है तो वो खून नजीस है या पाक? खून नजीस है, उसको हमने थूक दिया, थूकने के बाद हमने दोबारा थूका, अगर खून नहीं निकल रहा है तो वो पाक है, पानी से धोने की ज़रूरत नहीं। अगर खून निकल रहा है दोबारा तो फिर पानी से धोना पड़ेगा। समझ गए? अब इस दर्स का खुलासा ले लीजिए। जिस ज़मीन पर पानी बह ना पाए खलील के ज़रिए पाक नहीं हो सकती। अभी हमने बताया जिस ज़मीन पर पानी बहे ना, जज्ब हो जाए, वो ज़मीन पाक नहीं होगी खलील पानी से। नंबर 2, अगर किसी ज़मीन को खलील पानी के ज़रिए पाक करें तो जिस जगह से पानी बहा है वो पाक हो जाएगी, लेकिन जिस जगह पानी इकट्ठा हो गया वो जगह पाक नहीं होगी, नजीसी रहेगी। पैर या चप्पल और जूते के निचले हिस्से की नजासत अगर ज़मीन पर चलने की वजह से ज़ाइल हो जाए तो वो पाक हो जाएगा। सूरज कुछ शराइत के साथ ज़मीन, इमारत और पेड़ पौधों को पाक करता है। अगर काफिर मुसलमान हो जाए तो वो पाक हो जाएगा। नाक और मुंह का अंदरूनी हिस्सा
नजासत ज़ाइल होने से पाक हो जाता है और इसे पानी से पाक करने की शर्त नहीं है। ठीक, अब आ गया आपका वज़ू। नमाज से पहले क्या करना है? पहले बदन का पाक होना ज़रूरी है, उसके बाद लिबास का पाक होना ज़रूरी है। ये पहले बहस हो चुकी। अब है वज़ू। एक नमाजी जब नमाज के लिए आमादा हो तो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वज़ू करेगा। अहले किताब जो है वो नजीस है कि पाक? अहले किताब नजीस है कि पाक? पाक है। ये तो क़िबला बैठे थे बराबर में। एक नमाजी जब नमाज के लिए आमादा हो तो उसे चाहिए पहले वज़ू करे और ख़ुद को इस अज़ीम इबादत के लिए तैयार करे। बाज़ मौक़े पर उसके लिए गुस्ल भी ज़रूरी है, और जब यह दोनों चीज़ें नामुमकिन होती हैं तो उनकी जगह पर तयम्मुम किया जाता है। क्या समझे? कभी कभी हमें नमाज के लिए वज़ू करना है, लेकिन कभी कभी हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मसलन हमारे यहाँ समाज में, माशरे में, महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, हमने उस मुर्दे के जिस्म को छू लिया, हमारे ऊपर कौन सा गुस्ल वाजिब हो गया? गुस्ल मसे मैयत। अब अगर हमें नमाज़ पढ़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? वज़ू नहीं करना पड़ेगा, हमें गुस्ल मसे मैयत करना पड़ेगा। जब मसे मैयत करेंगे हम तब पाक होंगे। और अगर नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अगर हम गुस्ल करेंगे तो नमाज का वक्त चला जाएगा। या हमें यह शुबा है कि अगर हम गुस्ल के लिए गए तो 2 रकात नमाज पढ़ लेंगे और 1 रकात हमारी क़ज़ा हो जाएगी, छूट जाएगी। तो हमें क्या करना है? गुस्ल ना करके हमें तयम्मुम करके नमाज को पहले तमाम करना है। ये कौन सा है? मतलब कह रहे अगर 1 मिनट में रह गया, अगर वक्त के रहते हुए हमने नमाज पढ़ी, अगर 1 रकात हमारे वक्त के अंदर हो रही, वो अलग मसला है, वो आप अदा की नीयत से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? वो आप पढ़ेंगे अदा की नीयत से, आप ये नहीं पढ़ेंगे कि क़ज़ा की नीयत से। लेकिन आपको शुबा अगर ये है कि 2 रकात हम उस वक्त के अंदर पढ़ लेंगे और तीसरी में जो है वो नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, नमाज तो आपकी पूरी रहेगी। लेकिन ऐसे मसले पर यह कहा जा रहा है कि आप गुस्ल ना करके तयम्मुम पढ़िए ताकि 3 रकात आपकी जो है क़ज़ा होने से बच जाएँ। ये मतलब ये देखो उसके नमाज नहीं पढ़ सकते, वज़ू करना पड़ेगा। पढ़ सकते हैं। क्या चीज़? मतलब इसे गुस्ल से नहाया, मतलब कर लिए तो पाक हो गए। हाँ, मतलब इसे करने के बाद वज़ू भी। खामनाई साहब का मतलब मौलाना बताएंगे, है कुछ मसला? हाँ, नहीं मसलन इसको कल के लिए छोड़ दिए। चलिए, वज़ू का तरीक़ा। वज़ू में सबसे पहले चेहरे को धोया जाएगा, फिर दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ। इन आज़ा को धोने के बाद जो तरी हाथ में बाकी है उसके ज़रिए सर का मसा किया जाएगा, फिर दाहिने पैर का, फिर बाएं पैर का मसा किया जाएगा। बताइए क्या मतलब रख ले तो काफ़ी, या कोई हरकत दें हाथ को, या ऐसे रखते हैं वो पहले कीड़ा या ऐसे ऐसे करा तो सब तरी हो जाए, उधर वो चली गई ना, हाथ में रही, फिर उसके बाद मारते हैं। देखिए इसमें यह लिखा हुआ है साहब, अभी आगे मसला आएगा ये, ठीक है। इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर बाल आपके छोटे हैं तो जल्द में पानी पहुंचना शर्त नहीं है। आपने ऐसे किया, मसा आपका हो गया। लंबाई में जो बताया गया है वो चौड़ाई में ये 3 उंगली से बेहतर है, और वैसे आप 1 उंगली से भी कर लेते हैं तो बेहतर है, हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब वज़ू में सबसे पहले क्या धोना है? चेहरा, कुल्ली और नाक में पानी, यह मुस्तहब है। लेकिन सबसे पहले हमें वज़ू में चेहरा धोना है नियत करने के बाद। चेहरा कहाँ से धोना है? पेशानी के ऊपर हिस्से से ठुड्डी तक। यह पेशानी का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से लेकर ठुड्डी तक हमें चेहरा धोना है, और चौड़ाई में अंगूठे से लेकर ये बीच वाली उंगली तक। ये
पेशानी के ऊपरी हिस्से से लेकर ठुड्डी तक हमने धोया, चौड़ाई में ये हो गया अंगूठे से बीच की उंगली तक, ठीक है। जितना भी आ जाएगा उसमें उतना चेहरा धोना है। दाहिना हाथ कोहनी से उंगलियों के सिरे तक, इसी तरह से बायां हाथ कोहनी से उंगलियों के सिरे तक। फिर सर पेशानी से मिले हुए अगले हिस्से पर, यह मसा है, मसा सर का जो है पेशानी से मिले हुए अगले हिस्से पर, ये पेशानी से मिला हुआ जो हिस्सा है अगले हिस्से पर, ये यहाँ से कहीं से भी जो है हमने कर लिया, मसा हमारा हो जाएगा। दाहिना पैर उंगलियों की नोक से लेकर पाँव के जोड़ टखने तक, कैसे करेंगे मसा? उंगलियों के सिरे से, ये उंगलियां हैं, ये सिरे से करेंगे, ये टखने तक आ गए, ठीक। इसी तरह से बायां पैर करेंगे, और इसके लिए तरतीब ज़रूरी है, यानी पहले हम दाएं पैर का करेंगे फिर बाएं पैर का करेंगे। अब आया फाले वज़ू की तशरीह। धोना, चेहरे और हाथों को इतने हिस्से का धोना वाजिब है जो बयान किया जा चुका है, यानी चेहरे और हाथ का इतना धोना वाजिब है जो बयान किया जा चुका है। क्या मतलब? यानी चेहरा ये पेशानी के ऊपरी हिस्से से लेकर ठुड्डी तक, चौड़ाई में अंगूठे से लेकर दरमियानी हिस्से तक, इतना हिस्सा धोना वाजिब है। लेकिन यह यकीन पैदा करने के लिए कि वाजिब मकदार भर धो लिया है, थोड़ा थोड़ा अतराफ़ में भी धो लें तो बेहतर है। क्या मतलब? ये हमने धोया यहाँ से यहाँ तक, ये हिस्सा हमारा बच गया, वही हाथ हमने ये ऐसे फिरा लिया, इधर ऐसे फिरा लिया, ठीक है। शाम हैं 2 बार बस। एहतियात वाजिब की बिना पर चेहरे और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोना चाहिए। एहतियात वाजिब क्या है? चेहरे को और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोया जाए। अगर नीचे से ऊपर की तरफ धोया जाए तो क्या होगा? वज़ू बातिल हो जाएगा। सर का मसा, मसे की जगह सर का वो चौथाई हिस्सा है जो सर के अगले हिस्से में पेशानी के ऊपर होता है, समझे? मसे की जगह सर का वो चौथाई हिस्सा है, ये हिस्सा, समझ गए? मसे की वाजिब मकदार, इसकी कोई हद मुअय्यन नहीं है, जिस कदर भी मसा कहे जाने के काबिल हो वो काफ़ी है, इसकी कोई हद मुअय्यन नहीं है। मुस्तहब मकदार, देखो आ गया तुम्हारा वाला मसला। मुस्तहब मकदार चौड़ाई में 3 मिली हुई उंगलियों के बराबर, यह 3 मिली हुई उंगलियों के बराबर चौड़ाई में, और लंबाई में 1 उंगली के लंबाई के बराबर, कोई भी 1 उंगली की लंबाई के बराबर आपने कर लिया, मसा आपका हो गया। बाएं हाथ का, बाएं हाथ से भी मसा करना क्या है? जायज़ है नाजायज़ है? जायज़ है। बाएं हाथ से मसा करना जायज़ है। मसे में पानी को खाल तक पहुंचाना वाजिब नहीं है, अभी बताया था हमने। मसे में खाल तक पानी का पहुंचाना वाजिब नहीं है, बल्कि बालों के ऊपर भी मसा हो सकता है, बालों के ऊपर भी मसा हो सकता है। अलबत्ता अगर सर के बाल इतने बड़े हैं कि कंघा करते वक्त चेहरे पर बिखर जाते हों, कंघा करते वक्त अगर चेहरे पे बाल बिखरे जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि बालों को हटाकर खाल पर मसा किया जाए, या कम से कम बालों की जड़ में मसा करें, या तो बालों को हटाकर खाल में मसा करें या बालों की जो जड़ है वहाँ पे मसा करें, तो मसा हमारा हो जाएगा। सर के दूसरे हिस्से के बालों पर मसा करना सही नहीं है, चाहे वो मसे की जगह पर क्यों ना आ गए हों। पैरों का मसा, मसे की जगह पैरों का ऊपरी हिस्सा है। मसे की जगह क्या है? पैर के मसे की जगह पैरों के ऊपर का हिस्सा। मसे की वाजिब मकदार लंबाई में उंगलियों के सिरों से लेकर पैरों के ऊपरी हिस्से के उभार तक, और चौड़ाई में कोई मुअय्यन मकदार नहीं है, अगर 1 उंगली के हाथ में भी हो तो काफ़ी है। मुस्तहब मकदार पैर का तमाम ऊपरी हिस्सा, दाहिने पैर का मसा पहले किया जाए फिर बाएं पैर का, लेकिन यह शर्त नहीं है कि दाहिने हाथ से ही दाहिने हाथ का और बाएं हाथ से ही बाएं पैर का मसा किया जाए। दाहिने हाथ से भी बाएं पैर का मसा कर सकते हैं, बाएं हाथ से भी दाहिने पैर का मसा कर सकते हैं, ठीक। सर और पैर के मसे के मुश्तरका मसाइल। सर और पैर के मसे में हाथ को फेरा जाए, वरना अगर हाथ फेरने के बजाय सर या पैर को हरकत दी जाए तो वज़ू बातिल है। मसलन मसा करते वक्त हम सर को हिला रहे हैं तो मसा हमारा क्या हो जाएगा? वज़ू हमारा क्या हो जाएगा? बातिल हो जाएगा।
हाँ, अगर हाथ को खींचते वक्त, मतलब ये हाथ हमने खींचा, हाथ को खींचते वक्त हल्का सा सर हिल गया है, थोड़ा सा सर हिल गया तो वज़ू सही है, कोई हरज नहीं है इसमें। अगर मसा करने के लिए हाथों में तरी बाकी नहीं रह गई है तो क्या करना है? मसा करने के लिए हमारे हाथों में तरी बाकी नहीं है तो दूसरे पानी से हाथों को तर करना सही नहीं है। मतलब हम वज़ू कर रहे हैं, वज़ू सारा हमने काम कर लिया, बस मसा बाकी रह गया, हाथ की तरी हमारी खुश्क हो गई। अब यह नहीं नल के नीचे हमने हाथ लगा दिया और हाथ को गीला किया, नहीं, बल्कि क्या करना है, दूसरी जगह, मसलन हमारी दाढ़ी में पानी मौजूद है, इधर पानी मौजूद है, हाथ में पानी मौजूद है, उसको ले लेंगे, उससे मसा करेंगे। समझ गए? देखिए यही है मतलब, अगर मसा करने के लिए हाथ में तरी बाकी नहीं रह गई है तो दूसरे पानी से हाथों को तर करना सही नहीं है, बल्कि दूसरे आज़ाए वज़ू से तरी लेकर मसा करे। हाथ में इतनी तरी होना ज़रूरी है कि सर और पैर का असर महसूस हो। क्या मतलब? इतनी तरी हाथ में हो कि जब हम मसा करें तो एहसास हो कि हमने मसा किया है, पानी हमारे पैर में और हमारे सर में लगा है। मसे के मकामात खुश्क होना चाहें, चुनांचे अगर ये मकामात तर हों तो पहले इन्हें खुश्क करना ज़रूरी है। यानी मसे के मकामात जो हैं, यानी पैर और सर, अगर ये हमारे खुश्क नहीं हैं, गीले हैं, अक्सर होता है ऐसे हम जाते हैं और जाने के बाद हमने पैर हमारे साफ़ नहीं थे, हमने पैरों को धोया, पैरों को धोने के बाद फ़ौरन हमने मसा कर ली, वो वज़ू कर लिया, वज़ू के बाद अब आई मसे की बारी, पैर हमारे खुश्क नहीं हुए हैं, सूखे नहीं, हमने उसी के ऊपर मसा कर लिया, हमारा मसा सही नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने पैरों को सुखाना पड़ेगा, उसके बाद पैरों पे मसा करना है। लेकिन अगर तरी इतनी मामूली है, पैर हमारे सूखे नहीं हैं, गीले हैं, लेकिन तरी बहुत ही मामूली सी है, मसे की तरी उस पर असरअंदाज हो सकती है तो कोई हरज नहीं है, वरना हल्की सी तरी बाकी है और हाथ की तरी में हमारे ज़्यादा पानी है और मसा हमने किया तो हमें पता चला कि अलग से पानी लगा है तो हमारा मसा सही है। हाथ और सर या पैर के दरमियान कोई कपड़ा, टोपी या मोज़े, जूते जैसी कोई भी चीज़ हायल नहीं होना चाहिए। मसा करते वक्त हमारे पैर में और हमारे सर में कोई भी चीज़ हायल नहीं होना चाहिए, हायल होगी तो वज़ू हमारा बातिल हो जाएगा, चाहे वो कितनी ही हल्की क्यों ना हो, चाहे कितनी भी हल्की हो। हमने ये कहा पैर में हल्का सा मोज़ा है, पैर हमारा दिखाई दे रहा, मसा कर लें, मसा हमारा सही नहीं होगा, पहले हमें वो मोज़ा उतारना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो कितनी ही हल्की क्यों ना हो, तरी खाल तक पहुंच जाए। मगर ये कि कोई मजबूरी हो तो उसका मसला अलग है, वो बाद में बयान होगा। मसे की जगह पाक होना ज़रूरी है, अगर नजिस हो तो उसे पाक करना ज़रूरी है, और अगर पाक करना नामुमकिन हो तो क्या करेंगे? फिर वज़ू नहीं करेंगे, तयम्मुम करेंगे। मतलब जैसे पैरों में होता है कि मिट्टी भर जाती है, जैसे मसा करने में मिट्टी नहीं भरी रहती, चप्पल पहने तो मिट्टी लग जाती है, तो उस पर कर सकते हैं मसा? मिट्टी लग जाती है, मिट्टी नजिस थोड़ी है, कर सकते हैं, मिट्टी इतनी ना हो कि जो है पैर कहीं जाने लायक ना बचे, हल्की फुल्की, चप्पल ऐसे पहने हल्का हल्का चलता है, हल्की फुल्की गर्दो गुबार है तो मसा हो जाएगा। मिट्टी इतनी ना हो कि इतनी तुमने थोप लिया काम मसा कर लें इसके ऊपर, वो हायल हो जाएगी। बेहतर यह है कि पहले पैर को साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि नमाज के लिए जब हम जा रहे हैं बदन और लिबास का हमारा पाक होना ज़रूरी है, ये पहले ही बयान हो चुका है। तो जितनी चीज़ हमारी गंदी हैं उसको साफ़ करें। नमाज कसाफत में नहीं होती, नमाज पाकीज़गी में होती है, तहारत में होती है। नमाज के लिए इंसान को साफ़ सुथरा होकर जाना चाहिए। बात वाज़ेह हो गई? ठीक। वज़ू यानी चेहरे और हाथों का धोना, सर और पैरों का मसा करना, इन शराइत के साथ जिनका ज़िक्र अभी आइंदा आएगा। एहतियात वाजिब ये है कि चेहरे और हाथों को ऊपर से नीचे की तरफ धोएं। वज़ू में चेहरे और हाथों को धोने के बाद सर के अगले हिस्से और पैरों के ऊपरी हिस्से का मसा किया जाएगा। सर के मसे में वाजिब मकदार सिर्फ इतनी है कि उसे मसा कहा जा सके। सर का मसा इब्तदाई हिस्से में पेशानी के ऊपर होगा। पैर का मसा एक उंगली से भी हो सकता है, लेकिन लंबाई में उंगलियों के सिरों से पैरों के उभार तक मसा करना ज़रूरी है। साथ मसे में ज़रूरी है मसे की जगह पर हाथ फेरा जाए, मसे की जगह पाक हो, हाथ और मकाम मसा के दरमियान कोई चीज़ हायल ना हो। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखिए।
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।